हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज व्हाट इज डोबराइनर ट्रायड. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें डोबराइनर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स की, तो डोबराइनर ने अर्ली 1800 में कंसिडर किया था आइडिया ऑफ ट्रेंड्स अमंग प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स. उन्होंने 1829 में नोटिस किया था कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है सेवरल ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स की उनमें सिमिलरिटीज. तो जो डोबराइनर्स लॉ ऑफ ट्राइड था उसके अकॉर्डिंग क्या था, सर्टेन ट्राइड्स थी. तो डोबराइनर ट्राइड्स क्या थी? ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स. तो डोबराइनर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स के अकॉर्डिंग क्या था, ये जो ट्राइड्स थी इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर. और इन ट्राइड्स में क्या था, जो मिडल वाला एलिमेंट था उसका जो एटॉमिक मास था वो इक्वल था जो बाकी दो एलिमेंट थे उनके एटॉमिक मास के अर्थमेटिक मीन के इक्वल. मेरेली द अर्थमेटिक मीन of atomic masses of other two elements. और जो मिडल वाला एलिमेंट था इसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो बाकी दोनों एलिमेंट्स के इन बिटवीन थी. और ये जो फैमिलीज थी 3 एलिमेंट्स की इनको क्या बोला गया था? डोबराइनर्स ट्राइड्स. और ये ट्राइड्स कौन सी थी? जैसे एक थी लिथियम सोडियम और पोटेशियम की. तो डोबराइनर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जो सोडियम का एटॉमिक मास है वो इक्वल होना चाहिए लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास के अर्थमेटिक मीन के इक्वल. तो लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7 और पोटेशियम का होता है 39. तो इसके अकॉर्डिंग सोडियम का एटॉमिक मास कितना होना चाहिए? 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 23 होना चाहिए. और जो सोडियम का एक्चुअल एटॉमिक मास होता है वो भी कितना होता है? 23. बाकी और ट्राइड्स कौन सी थी? एक थी क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन की, एक थी कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम की. इस टाइप से 3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स फॉर्म किए थे और उनको क्या बोला गया था? डोबराइनर ट्राइड्स. सो दिस इज द फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.